क्लास में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पद संख्या 6, 7 और 8। ये तीनों पद मानसरोवर खंड के अंतिम पद होंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। हमेशा की तरह से पहले पद पढ़ेंगे और उसके बाद में सार समझेंगे। लागी केली करे मझनीरा, हंस लजाई बैठ होई तीरा। पदुमावती कौतुक करि राखी, तुम्हें ससी हो तराई न साखी। बादी मेली कै खेल पसारा, हारु देई जो खेल तिहारा। सवरही सांवरी गोरी गोरी, आपनी आपनी लीन्ही सो जोरी। बूझी खेल खेलहु एक साथा, हारु न होई पराए हाथा। आजु ही खेल बहुरी कित होई, खेल गए कत खेले कोई। धनी सो खेल खिलही रस पेमा, रौताई औ कूसल खेमा। मुहम्मद बारी प्रेम की, जेहु भावे तेहु खेल। तिलहि फूलहि संग जेहु, होई फुलाइल तेल। तो पद का सार इस प्रकार है कि ये सब पद्मिनी और उसकी सखियाँ पानी में, मानसरोवर के पानी में क्रीड़ा करने लगी। और इस मानसरोवर का क्रीड़ा में निपुण जो हंस था वो लज्जित होकर के मानो किनारे बैठ गया था। सखियों ने पद्मावती को कौतुक देखने वाली बना के, यानी हमारे इस कौतूहल को का दर्शक बनाकर एक ओर बैठा दिया और कहा, हे शशिबाला, तुम सखी रूप इन तारों की साक्षी होकर के रहो। यानी कि तुम चंद्रमा की तरह से हम सखियों की, तारों रूपी सखियों की खेल की साक्षी बनकर यहीं बैठी रहो। तब उन सखियों ने बाजी चलाकर खेल को प्रारंभ किया। कहने लगी, जो खेल हारेगा उसे अपना हार देना पड़ेगा। और फिर इसके अनंतर सांवली सखी ने सांवली को और गोरी सखी ने गोरी बाला को अपनी जोड़ी बना के अपने साथ में ले लिया। खेल को सभी समझ लो और सब एक साथ खेलो। अपना हार पराए हाथ में ना जाने पाए, यानी कि दूसरे जोड़े के हाथ में अपना हार ना जाने पाए, यही हमारा आज का खेल है। ये कह करके उन्होंने खेल के आपस में नियम समझाए और कहने लगी कि आज ही खेलना है तो खेल लो, यही हमारा खेल है। फिर भविष्य में हम ऐसे खेल कहाँ खेल पाएंगे। खेल समाप्त हो जाने पर फिर कहीं कोई खेल ही नहीं पाएगा। इसलिए ये खेल धन्य है जो प्रेम के रस से घोल करके खेला जा रहा है। ठकुराई और कुशल क्षेम साथ साथ नहीं रहती, यानी कि हेखड़ी और जहाँ अकड़ होगी वहाँ सामान्य व्यवहार नीरस हो जाता है। मोहम्मद, प्रेम के जल में जैसा मन भाए वैसा खेल खेल लो। तिल और फूलों के एक साथ बसाने से ही फुलेल इत्र सुगंधित तेल बनता है। किसी की बास और किसी के स्नेह मिलने से प्रेम में सुगंधी नहीं आती। कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे मन मिलते हैं वैसे ही खेल खेलना चाहिए, क्योंकि मन मिलने पर खेल में जो आनंद आता है वो बिना मन मिलाए खेलने पर नहीं आता। उदाहरण दिया है, तिल और तिल के फूलों को एक साथ मिलाकर ही तिल का सुगंधित तेल बनता है। ऐसा कभी नहीं होता कि बीज किसी और का हो और खुशबू किसी और की। तो ये था आज का पद। अब है अगला पद। सखी एक तेई खेल न जाना, चित अचेत भई हार गवावा। कवल डार गही भय बेकरारा, कासो पुकारो आपन हारा। कत खेलै आईबु एहि साथा, हार गवाई चलियु सै हाथा। घर पैठत पूछब एहि हारू, कौन उतर पाऊ भी पैसारू। नैन सीपी आंसुन तर भरे, जानहु मोति गिरही सब ठरे।
सखिन कहा भोरी को किला, कौन पानी जही पौनो न मिला। हार गंवाई सो ऐसे ही रोवा, हेरी हेराई लेहु जो खोवा। लागी सब मिली हेरे, बूढ़ी बूढ़ी एक साथ, कोई उठी मोती ले, घोंगा काहू हाथ। तो कवि ने इन पद्मिनी स्त्री और उसकी सखियों की क्रीड़ा का मानसरोवर के जल में खेल रहे खेल का बहुत ही हृदयग्राही चित्र प्रस्तुत किया है। तो कवि कहते हैं, एक सखी ऐसी थी जो खेल खेलना नहीं जानती थी और वह अपना हार खोकर बेसुध हो गई। कमल की डंडी पकड़कर कहने लगी, किससे अपना दुख रोऊं, क्यों मैं इनके साथ खेलने आई कि अपने हाथों से ही अपना हार खो बैठी। घर में जाते ही इस हार के विषय में मुझसे पूछा जाएगा तो मैं उत्तर देकर कैसे प्रवेश करूंगी। उसकी आँखों में, आँखों रूपी सीपियों में आंसू भरे थे और उन सीपियों से आंसू मोती बनकर बिखर ही रहे थे। सखियाँ बोली, अरे भोली सखी, कौन सा पानी है जिसमें हवा नहीं मिली है। तुम उस जल में थोड़ी देर और रहकर ढूंढ लेती। जो हार खो देता है वह ऐसे ही रोता है। यदि वह खो गया है तो उसे ढूंढो और हम सब भी उसे मिलकर ढूंढवा लेंगे। यह कह के वे एक साथ मिलकर डुबकियां लगा लगा करके उस सखी के खोए हार को ढूंढने लगी। इस क्रम में कोई सखी मोती लेकर और कोई घोंगा लेकर ऊपर आ गई। अगला पद है, कहा मानसर चाहा जो पाई, पारस रूप यहाँ लगी आई। भा निर्मल तेन पायन पर से, पावा रूप रूप के दर से। मलय समीर बास तन आई, भांसी तल गए तपनी बुझाई। ना जनो कौन पौन ले आवा, पुनि दशा भय पाप गवावा। तत्खन हार बेगी उतिराना, पावा सखिन चंद बिहसाना। बिगसे कुमुद देखी शशि रेखा, भैते ही रूप जहाँ जो देखा। पाए रूप रूप जस चहे, शशि मुख सब दर्पण होई रहे। नैन जो देखे कमल भये, निर्मल नीर शरीर। हंसत जो देखे हंस भये, दसन ज्योति नग हीर। तो मानसरोवर खंड के इस अंतिम पद का अर्थ प्रस्तुत करते हुए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब सखी का हार खो गया, पिछले पद में हमने पढ़ा कि सखी का हार खेल खेलते में खो जाता है और फिर वो सब मिलकर उसको ढूंढती हैं। ढूंढने के बाद क्या होता है, उसी दशा का चित्रण इस पद में कवि ने बहुत ही सरस और मनोरम रूप से किया है। मानसरोवर ने कहा, जिसे मैंने चाहा था उसे पा लिया। यानी कि मानसरोवर की भी आशा थी कि रानी पद्मिनी के चरणों का, उसकी सखियों के चरणों का स्पर्श करूं। तो कवि मानसरोवर के रूप में कहते हैं कि जिसे मैंने चाहा था उसे पा लिया। रूप के पारस वह मेरे समीप तक आ गई। उसके चरण छूकर मैं निर्मल हो गया और उसके रूपों के दर्शन से मैंने भी अपने रूप को और बढ़ाया हुआ पाया है। उसके शरीर से उठती मलय वायु की सुगंध मुझे मिली तो मैं और अधिक शीतल, यानी शीतल से शीतलतर हो गया और मेरी जलन भी शांत हो गई। ना जाने ये कौन है जो ऐसी सुरभित हवा को लेके आया है। इससे मेरी दशा भी पवित्र हो गई और मेरे समस्त पापों का नाश भी हो गया। उसी क्षण जैसे ये हवा चली, उसी क्षण हार तेजी के साथ ऊपर तैर आया। सखियों ने उसे उठा लिया। यह कौतूहल देख के पद्मावती हंसने लगी। चंद्रमा की इन किरणों को देखकर कुमुदनी रूपी सखियां भी हंसने लगी। यानी चंद्रमा रूपी पद्मिनी हंसने लगी तो उनकी सखियां रूपी कुमुदनी भी हंसने लगी। जहाँ जिसने उसे देखा वह उसी के रूप का मानो हो गया। जैसा सब चाहते थे वैसे रूप उन्होंने पाए। शशि मुख पद्मावती की, यानी चंद्रमा रूपी मुख वाली पद्मावती के लिए सब पदार्थ दर्पण बन गए। यानी वे जिस ओर देखती थीं उसी में अपने रूप की परछाई पाती थीं या डालती थीं। उसके नेत्रों को जिसने देखा वे कमल बन गए। शरीर की छाया से निर्मल जल हो गया। यानी कि उनके शरीर की छाया जब मानसरोवर के जल में पड़ी तो वह जल मल रहित हो गया।
उसे हंसते हुए जिसने देखा वे हंस हो गए, दांतों की ज्योति हीरे बन गई। इन वस्तुओं ने दर्पण की भांति पद्मावती के अंगों का प्रतिबिंब ही मानो ग्रहण कर लिया। तो ये था मानसरोदक खंड का अंतिम पदों का पदसार। अब हम अगले लेक्चर में एक नए खंड के रूप में, नागमती वियोग खंड के रूप में हम फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।